हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आए दिन अनुराग सिंह ठाकुर राहुल गांधी पर बयानबाजी करते रहते हैं। कौशल ने कहा कि अब चुनाव हैं और चुनावों के मुद्दे के बारे में उन्हें बात करनी चाहिए। जब भी वे हिमाचल या हमीरपुर के प्रवास पर होते हैं तो वे राहुल गांधी व उनके परिवार और असभ्य टिप्पणियां करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वहीं मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि हम राजनीति प्रतिद्वंदी हैं, मगर जिस तरह की भाषा का उपयोग अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बातें करते हैं। कांग्रेस में पार्टी के मैनिफेस्टो को सांप्रदायिकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस देश में अलग अलग विचार व अलग अलग धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तभी ये देश बना है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर को अपने कार्यकाल के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या विकास किए हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। लगातार अनुराग सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का काम करते हैं और धरातल पर उनके द्वारा कोई भी काम नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, वे अपनी उपलब्धियों को लोगों को बताएं। कौशल ने कहा कि अनुराग हवाई बातें करते हैं और कभी ट्रेन की बात करते हैं, ऊना में पीजीआई की बात करते हैं। धरातल पर उनका एक भी प्रोजेक्ट अभी तक नजर नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री अब चुनाव है, मुद्दों पे बात करने की बजाय जब भी आते हैं राहुल गांधी को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के बारे में आधारहीन, तथ्यविहीन और ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं जो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और हमारी जो सभ्यता संस्कृति में उनकी ये कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति में हैं, एक दूसरे के हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जिस स्तर की बयानबाजी जो है अनुराग ठाकुर करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात नहीं करते, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेके जो है वो बातें करते हैं और एक संप्रदाय के साथ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जोड़ने का जो उनका प्रयास है, मोदी जी और उसी का अनुसरण जो है अनुराग जी कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश को इसलिए जाना जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारों के और अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो हैं इस देश के अंदर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तभी ये देश बना है। और अनुराग ठाकुर जी जो है वो बजाय अपने सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या काम किए उनकी बात करने की बजाय लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो केंद्र में मंत्री हैं, वो अपनी उपलब्धियाँ बताएं। मंत्री के तौर पर उन्होंने कौन सा काम किया? कभी हवाई बातें करते हैं, कभी रेल की बात करते हैं, ऊना में पीजीआई की बात करते हैं। धरातल के ऊपर एक भी उनका प्रोजेक्ट जो है वो नज़र नहीं आता। धरातल के ऊपर कोई काम अनुराग ठाकुर के माध्यम से इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे चुनाव आते हैं वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। रेल आज तक नहीं पहुंची। हर इलेक्शन में हर जो बजट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है उसमें 1000 रुपये का बजट जो है वो हमीरपुर की रेल लाइन के लिए प्रोविजन होता है। आपने बने बनाए रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है ऊना तक जो है वो वंदे भारत चला दी। आप उसी का शोर जो है वो करते रहते हैं, लेकिन 1 इंच रेलवे ट्रैक आप हमीरपुर के लिए बना नहीं सके। जो 4 इलेक्शन लगातार आपने लड़े उनमें अपने वादा किया और अभी एक नया शगुफा आपने जोड़ दिया पीछे, जैसे कि रानीताल से जो हमीरपुर के लिए रेलवे का सर्वे हो रहा है, हमीरपुर 20 साल से आपसे कुछ हुआ नहीं, रानीताल के सर्वे का आपने शगुफा छोड़ दिया। एक और चीज़ अनुराग ठाकुर जी ने कही है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई। मैं सावधान करना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर जी को और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी छोड़िए, हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन ये जो गए हैं ये आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयराम ठाकुर, आप सावधान हो जाइए। ये आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। हमारे तो विधायक गए, लेकिन ये संसदीय क्षेत्र आपका है, उसी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं। ये एक विधायक वो हैं जिन्होंने आपके पिताजी को पराजित किया था, वो भी आजकल चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं उनका। हम जानते हैं कि जितना जो मर्जी हो जाए दिल्ली मिलेंगे, लेकिन ये जो विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में गए हैं
ये कांग्रेस पार्टी से तो चले गए, लेकिन इनके जाने के पीछे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको समझिए। ये आपके खिलाफ साजिश है। आपके जो चुनाव क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ से ये हमारे कांग्रेस के विधायक आपकी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो आपके जो झंडा उठाने वाले लोग थे, आपकी जो जायजा करने वाले लोग थे, आपके जो स्टैब्लिश लीडर थे उन चुनाव क्षेत्रों में, उस लीडरशिप को ध्वस्त करने का षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप ने, और जो लीडरशिप इस वक्त लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने आपके खिलाफ किया है। तो हमारी चिंता आप छोड़िए कि हमारे से संभाले नहीं जा रहे, अब आप संभालो इनको, क्योंकि अब ये मुसीबत आपके लिए बनने वाले हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सोच समझ के बोला करो। आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और हमीरपुर से आपका संबंध है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों को और कांग्रेस पार्टी के विषय में आधारहीन बयानबाजी करेंगे, स्तरहीन बयानबाजी करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जुबान भी सीधी हुई नहीं है और हमारे हौसले भी पस्त नहीं है। उसका फिर माकूल प्रत्युत्तर आपको दिया जाएगा। इसलिए शालीनता के साथ राजनीति करिए, सभ्य तरीके से आलोचना करिए, और इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुरूप बात करिए। मैं समझता हूँ आपके लिए बेहतर होगा, और मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति करिए। चुनाव हैं, वोट मांगने आ रहे हैं अब आप लोगों के पास, आप बताइए कि आपने संसद के तौर पर कहानियाँ सुनाने की